हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड वी हैड डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, एंड इन नेक्स्ट case we had discussed about different types of bands, energy bands and formation of energy band. Okay, and now we will discuss about energy band theory, and before energy band theory we will discuss formation of energy band in depth. Okay, कि एनर्जी बैंड जो है वो डेप्थ में कैसे बनेंगे उसको हम थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, मैंने आपको जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको पता है इफ वी हैव टू डिफरेंट एटम्स, अगर हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग एटम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इस केस में सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे, सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे स्पेशली। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होता है, ये आपको पता है किसका, सिलिकॉन का। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, यस, सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये होता है। ठीक है ना, 14 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे हो चुके हैं तो ये आपका कंप्लीट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, अब देखो, जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, ये एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, ध्यान रखना, ये हर किसी के समझने की बात नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान, अटेंशन पे करोगे आप तभी ये समझ में आ पाएगा। हो सके तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार पूरा कंप्लीट देख करके बहुत आराम से इसको रिपीट भी करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का पहले ध्यान रख लेना। ठीक है, सबसे पहले देखो, बहुत ध्यान दे रखना आपको, सबसे पहले आपके पास दो एटम है जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, एटम का साइज क्या होता है, नियरली 5 to 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास का साइज होता है। ठीक है, अब आप ये कंसिडर कर लो कि दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 एंगस्ट्रॉम्स या 100 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। तो क्या दो में कोई इंटरेक्शन होगा? जब दोनों बहुत ज़्यादा अगर एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, इसके जो ऑर्बिटल है ये अपने सिंगल अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल रहेंगे। ये 3s, ये 3p। देखो, ये मैंने इसलिए लिखा है 3s एंड 3p, जैसे जब हम नज़दीक आएंगे, ये दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, सबसे पहले 200 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी, ये दोनों एक दूसरे इंटरेक्शन करेंगे। सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल इंटरेक्शन करेंगे? सबसे आउटर मोस्ट सेल जो है ना, उनमें इंटरेक्शन होगा। ओके, 3s में और 3p में इंटरेक्शन होगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पर दो एटम नहीं, केवल एक पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे, पूरे एक सैंपल की बात करेंगे। एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ, ट्रमेंडस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस है, लगभग 200 एंगस्ट्रॉम, तो इन दोनों में, इन दोनों एटम्स में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों एटम्स की जो डिस्टेंस है इसको डिक्रीज करोगे, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस, और यहाँ पर हम बात कर लेंगे इसकी एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी लेवल्स की। 1s एंड 2s 2p, ये दोनों क्या है, इन तीनों के नीचे है। ठीक है, इनका इंटरेक्शन सबसे लास्ट में होता है, जो हमारे डिस्कशन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं इस चीज का। ठीक है, चलो, 3s एटम है, 3s ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप मीनिंग देखो इस चीज का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएंगे, और इसकी कैपेसिटी भी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन ही होती है। ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर लो 2n इलेक्ट्रॉन्स, 2n
n नंबर ऑफ एटम्स अगर है तो यहाँ पे टू इंटू एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अवेलेबल ये तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्टेट्स कितनी है जिनमें इलेक्ट्रॉन रहा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन रहने की जगह कितनी है, स्टेट कितनी अवेलेबल है, वो भी क्या है 2n स्टेट्स अवेलेबल है। यहाँ पे 2n स्टेट्स है और 2n इलेक्ट्रॉन है। हर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पूरा फिल किया हुआ है s ऑर्बिटल में, 3s में। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो यू कैन से 2n electrons, but how many states are there, how many electrons can be filled in p orbital? There are 3 p orbitals in one level, then you can say there are 6 possibilities for the filling of electron. electron fill करने की यहाँ पर 6 अलग अलग possibility है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे 6n states, 6n स्टेट है, तो कितना 2n इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, स्टेट यानी कि जगह कितनी है 6n है, तो 4 जो प्लेसेज है, जो 4 जो जगह है वो क्या रह गई, खाली रह गई, यहाँ पे वैकेंट रह गई, ठीक है। 4 स्पेस जो वैकेंट है यही आगे रोल प्ले करेंगे कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। देखो यहां पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है r की, तो इन दोनों में कोई भी 2 अलग अलग एटम्स के जो ऑर्बिटल, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे हम इन दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है r, इस r को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। पहले मान लो एक एटम यहां था, दूसरा एटम यहां था, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, तो हमने ये अलग अलग 3p स्टेट और 3s स्टेट बना दी, ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं। ये वाला जो एटम है इसके नज़दीक आया जा रहा है, ये यहाँ आ गया, हो सकता है यहाँ आ जाए या इसके और भी नज़दीक आ जाए। अब आप कंसिडर कर सकते हो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो 50 एंगस्ट्रॉम या इवन उससे भी कम आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों एटम्स के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, इन दोनों आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वापस बांट लेंगे ये। और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से मैंने आपको बताया था कोई भी 2 एनर्जी लेवल सेम एनर्जी के नहीं हो सकते, उनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, ओके। इतना कम डिफरेंस होगा, हम डायरेक्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये केवल एक थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कैसे डिवाइड हो रहा है, जैसे ये इसके नजदीक आया इतने में ये 3s जो है ऑर्बिट, ये क्या होगा, स्प्लिट होगा यहां से, ये यहां से क्या होगा, स्प्लिट होगा, और जो 3p है ये भी क्या होगा, स्प्लिट होगा, ठीक है। फिर और नजदीक आया जा रहा है, ये मींस ये r की डिस्टेंस और कम हो रही है, तो इनमें जो स्प्लिट होना है ये और ज्यादा इंक्रीज होगी, ये और ज्यादा इंक्रीज होगी, और ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा लगातार, ठीक है। और ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस कम आ रही है, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये क्या है, और ज्यादा डिक्रीज हो रही है। अब ये बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, एक पूरे क्रिस्टल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो जब ये बहुत ज्यादा नजदीक आएंगे तो अब इनका ये जो है आगे एनर्जी लेवल से ये इस तरीके से नीचे वाला बैंड होके ऊपर चला जाएगा। नीचे ये बैंड होके वापस ऊपर क्यों जा रहा है, वापस जीरो की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नीचे इसके जो डाउन एनर्जी लेवल्स है, डाउनवर्ड एनर्जी लेवल्स है, इन दैट केस वी हैव 2p एंड 2s ऑर्बिटल्स, ओके। तो उनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा, बीच में आ जाएगा, तो इसलिए ये जीरो पर तो जाएगा नहीं, ये वापस यहां से बैंड होगा, ठीक है। और ये लगातार ऊपर चलते जा रहा है, ये ऊपर क्योंकि ऊपर आगे इसको 4s 4p मिलेंगे, वहां तक चला जाएगा ये, जो कि काफी ऊपर होंगे, यहां पे नहीं मिलेगा वो। लेकिन ये वाला जो केस है ये क्या होगा, ये वाला केस होगा, ये यहां पर एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएंगे यहां से, क्योंकि अगर इनको आप देखोगे ना तो ये ऐसे कटेंगे, ऐसे कटेंगे, ठीक है। तो ऐसे कटेंगे तो देखो ये तो यहां पर जा रहा है और ये नीचे इसको कट करना चाहिए, लेकिन इसको तो कट करेगा नहीं क्योंकि ये एनर्जी लेवल आ गया, तो ये भी क्या है, यहां पर
इस तरीके से ये बैंड होगा, ठीक है। तो अगर इस स्टेप को, इस स्टेज को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं करेक्ट करके, तो ये इस तरीके का कुछ केस बनेगा। ये तो ये बन जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से, और ये इस तरीके का एनर्जी लेवल बनेगा ये। और ये आपकी बुक में जो आपका इस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे सेकंड नंबर के पेज पर ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है, ये जो डायग्राम है, यही डिफाइन करेगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला, अब ये जो है ना 2n स्टेट्स है और यहाँ पे 6n स्टेट्स है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड होके क्या करेंगे, यहां पर 4n, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, 4n स्टेट्स, और 6n + 2n 8n हुई कि नहीं हुई, यहां पे 4n स्टेट्स आ गई, और बची हुई 4n स्टेट कहां चली गई, ये यहां पे आ जाएगी। 4n states means the locations where we can place some electrons, okay, one electron, एक लोकेशन पे केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दो लोकेशन पे दो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो n लोकेशंस पे n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 4n लोकेशंस पे 4n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस केस में, 2n यहां पर है और 2n यहां पर है, तो कितने हो गए, 4n हो गए ना, तो ये 4n इलेक्ट्रॉन्स हो गई जो इसके अंदर आ गए। ऊपर वाले 4n जो स्टेट्स है, इन 8 स्टेट्स में से 4 जो स्टेट्स बचे वो ऊपर आ गए, और इन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओके, नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अपर 4 स्टेट्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज द डायग्राम ऑफ एट T = 0 केल्विन। 0 केल्विन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इस 0 केल्विन पर भी क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे ग्राफ को मैं 3 रीजन में बांट दूंगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहला पार्ट ये कंसिडर कर लो, जब इन दोनों इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इतनी है, तब क्या है, इन दोनों जो ग्रुप है, ये जो दोनों रेंज है, ये वाली नीचे वाली रेंज कहलाएगी आपकी VB वैलेंस बैंड, ऊपर वाली जो रेंज है ये कहलाएगी आपकी CB कंडक्शन बैंड। आपको मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में क्या कहा था, वैलेंस बैंड इज अ band of lower energy and bonding electrons are present in this case, okay, so these all electrons are bonding electron which are present in valence band, okay, and then this is a conduction band of high energy and anti-bonding electrons are there, no anti-bonding electrons are there in conduction band at 0 Kelvin temperature, hence at this case this will behave as an insulator. But for this case, what about this case, in this region, यहां से यहां तक का जो ये रीजन है, जो मैंने आपको यहां पट्टी बनाई है, ये इसलिए स्ट्रिप बनाई है, इसके अंदर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस है क्या, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए ओवरलैपिंग की हुई है। यहां पे क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग आपको पता ही नहीं चला कहां पे कंडक्शन बैंड खत्म हो रहा है, वैलेंस बैंड स्टार्ट हो रहा है, कहां पर वैलेंस बैंड खत्म हो रहा है और कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे कोई भी बॉन्ड, कोई भी गैप नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, यहां वाले यहां आ सकते हैं, इजी वे में ये कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इस वाले केस में, और ये वाला केस क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस रीजन में, फिर हम बात करते हैं ये रीजन, और ये रीजन बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है बहुत पतली होती है, और यहां पर देखो ये जो रीजन है यही कहलाता है एनर्जी बैंड गैप, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। देखो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ओके, this is the highest level of valence band and this one is lowest level of conduction band and this gap is known as a Eg। यहां पर Eg की वैल्यू कितनी है, इसमें Eg की वैल्यू है 0, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, मीडियम वैल्यू है ये, इसलिए ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, Eg is less than
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर Eg इज लेस देन, यहां पर क्या ओवरलैपिंग है, तो Eg कितना हो गया, बैंड गैप कितना हो गया, 0 हो गया। दोनों बैंड जो है CV एंड VB ये क्या हो गया, 0 हो गया कंडक्शन के लिए। लेकिन यहां पर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कहलाएंगे सेमीकंडक्टर। ओके, और इनका जो बाइफरकेशन है, क्लासिफिकेशन है, मैं आपको फिर से यहां पे एक बहुत अच्छे वे में बताऊंगा, आप इस ग्राफ को देखते रहना। फिर ये वाला रीजन है, जब इसके और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, बहुत छोटे वाले जो एटम्स है इसकी तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर ये देखो आप Eg की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको अगर मैं बात करूं, Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से यहां पर कोई भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये जो तीनों रीजन है, ये आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे वापस इनका क्या थ्योरी है, बहुत इजी वे में। ये वाला जो है ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताया मैंने, और आपकी बुक में जो ये स्पेशल दिया हुआ है, बहुत अच्छे वे में दिया हुआ है, वहां पर आप एक बार इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अदर चैप्टर्स के लिए कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हो जो आपको इजी लगे, जो आपको सही लगे, लेकिन 14th चैप्टर सेमीकंडक्टर के लिए आपको हमेशा एनसीईआरटी ही रेफर करनी है। एंड 10th चैप्टर के लिए कौन सा, 10th चैप्टर एंड 14th चैप्टर के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कोई भी बुक नहीं है। ध्यान रखना, आप कोई भी रेफरेंस बुक में इतना अच्छे से दिया हुआ ही नहीं है जितना कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। ओके, एंड नाउ ये आप देखो, इसके बाद हम बात कर रहे हैं फिर से टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। इस एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। बहुत स्मॉल एनर्जी डिफरेंस के लिए जो लार्ज ग्रुप होगा, लार्ज लेवल्स का ग्रुप होगा, उसको एनर्जी बैंड कहते हो। ठीक है, एनर्जी बैंड फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, फॉर बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म। टाइप्स कितने होते हैं एनर्जी बैंड के, 2 टाइप्स आर देयर, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दिस इज द एनर्जी बैंड ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। ये लोअर एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है, लोअर एनर्जी बैंड है, और ये क्या है, हाई एनर्जी बैंड है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, रिवीजन करा रहा हूं एक बार। फिर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कौन से होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहां पर कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड के होंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कोवेलेंट बॉन्ड के नहीं होंगे, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। देखो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखो, किसी भी सब्सटेंसेस में जो मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखो, जैसे जैसे इन दोनों की दो लगातार एटम्स की इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी सब्सटेंसेस के अंदर, उसके साथ साथ एक रीजन आएगा जहां पर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एक रीजन आएगा जहां पर इन दोनों की वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, एक रीजन है जहां पे इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर डिफाइन करते हैं। इसको इजी वे में देखना है, यहां पे ध्यान दो, आप देखो ये एक लेवल आता है, ऊपर का जो बैंड है ये बैंड होगा कंडक्शन बैंड, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे यहाँ पे, ये होंगे कंडक्शन बैंड के। यहां पर एक नीचे वाला बैंड है, यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है,
ये मैंने बोर्ड पे हम ज़्यादा नहीं बना सकते, लिमिट है हमारे पास, ठीक है। तो ये होंगे वैलेंस बैंड, ओके। वैलेंस बैंड नीचे कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है नीचे, ठीक है। कंडक्शन बैंड ऊपर कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है ऊपर की तरफ, किसकी, कंडक्शन बैंड की। लेकिन वैलेंस बैंड की एक अपर लिमिट है, ओके। ये एनर्जी का लेवल्स है और कुछ नहीं है, इसकी अपर लिमिट है, इसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी बैंड है वैलेंस बैंड का, ठीक है। लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इज नॉन एज कंडक्शन एनर्जी लेवल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C, ओके। एंड डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन एनर्जी लेवल एंड वैलेंस एनर्जी लेवल इज नॉन एज ए EG, एनर्जी बैरियर और एनर्जी बैंड गैप। इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड गैप और एनर्जी बैरियर। इसकी वैल्यू क्या होगी, EC माइनस EV, ये इन दोनों के बीच की एनर्जी लेवल है, ठीक है। मैं इसको एक सिंपल वे में इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये आपके पास एक कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपके पास एक वैलेंस बैंड हो गया, और दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल, एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी बैंड गैप हो गया, ठीक है। ये आपका और भी इजी फॉर्म हो गई, ठीक है। सबसे ज्यादा इनिशियल और फंडामेंटल जो फॉर्म है वो क्या है, ये है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया आपके, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आया समझ में तो कोई जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके खुद के समझने के लिए है। इसका जो इजी वर्जन है वो कहाँ आ गया, ये आ गया। और इससे भी इजी वर्जन है ये, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड, दोनों के बीच का एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड गैप, ये एनर्जी बैंड गैप हो जाएगा। और ये एनर्जी बैंड गैप डिफाइन करता है क्या, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। तो आप सब कुछ इस एनर्जी बैंड के लिए मानो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फर्स्ट कंडक्टर्स की, ओके। अगर इनकी जो स्ट्रक्चर इस टाइप से हुई, ये CB, ये VB, और ये वाला रीजन क्या है, ओवरलैपिंग, ओके। अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करेंगे यहां पे, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, बस ये एक दूसरे को टच करेंगे। लेकिन ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो यहां पे क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग जब होगी तो आपको पता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली कैन ट्रेवल इन conduction band because there is no difference of energy, they don't need any kind of energy to move from valence band to conduction band, and they easily can allow to flow of current through conduction band in conductors, and hence these type of substances are known as conductor, and large number of free electrons are there. इसमें केवल free electrons की वजह से करंट फ्लो होगी, ये क्या हो गया आपके पास, कंडक्टर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस की, ये वाले थर्ड सेकंड हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर के बीच में क्या होगा, देखो, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस वन इज वैलेंस बैंड, एंड डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज इक्वल्स टू EG, एनर्जी बैंड गैप, एंड दिस एनर्जी बैंड गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी बैंड गैप टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड दिस एनर्जी इज वेरी 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 लार्ज एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वेरी फ्यू, or you can say negligible number of electron can travel from valence band to conduction band. That's why very small number of free electrons are there in insulator, and it is not possible to flow of electric current through
इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर्स में क्या होगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा पाएंगे। रीजन क्या है, इनका एनर्जी बैंड का बहुत ज्यादा है, एनर्जी बैंड का इतना ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएंगे तो यहां पर कोई भी टाइप की करंट फ्लो नहीं होगी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर, ये तीसरा सेमीकंडक्टर है। अब ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया, अगर आपने ये दो समझ में आ गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली आ गए। ये कैसे हैं देखो, CB कंडक्शन बैंड, VB वैलेंस बैंड और दोनों के बीच का गैप एनर्जी बैंड गैप, एंड दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जितने भी वैल्यूज है, ये अगर इसके बीच का डिफरेंस है तो ये क्या आएंगे, सेमीकंडक्टर में आएंगे। ये कैसे हुआ देखो, अगर मैं बात करूंगा T = 0 केल्विन की, कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगी तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन यदि नहीं होगा तो वहां पर कोई भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। लेकिन मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा मतलब टेम्परेचर 0 से बढ़ा हुआ, टेम्परेचर जैसे ही ऊपर आएगा इतना में यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कंडक्शन में चले जाएंगे, कुछ, सारे नहीं, बहुत कम अमाउंट में। और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन में गए, यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, आपके पास कंडक्टर्स कहलाएंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो इसलिए इस टाइप के सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। And in this lecture, what we have learned, energy band theory graph, okay, splitting of orbitals and energy levels, ये splitting of energy levels ही है, ठीक है। ये आपने सबसे पहले लर्न किया था। इसके बाद हमने लर्न किया कि इसको इजी वे में कैसे ड्रॉ करना है। ये आपके बुक में है इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, नॉलेज के लिए देखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सबसे इजी है, इससे भी इजी मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन में क्या होता है, इन दोनों का एनर्जी बैंड का गैप क्या होता है, फिर इस एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे कंडक्टर को, इंसुलेटर को एंड सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के लिए ओवरलैप है या फिर एनर्जी बैंड गैप कितना है, 0 है, तो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, कंडक्शन में करंट फ्लो कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच का एनर्जी बैंड गैप Eg की वैल्यू ग्रेटर देन 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, चाहे कितना भी टेम्परेचर मिल जाओ। इंसुलेटर होता है कि करंट फ्लो नहीं होती। यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में मूव करेंगे और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन में मूव करेंगे और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ वी नो दैट these substances are semiconductor. Okay, all for today and thank you.